नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 9 का गणित एनसीईआरटी बुक से विविध प्रश्नावली का लघु उत्तरीय प्रश्न हल कर रहे हैं बच्चों। तो विविध प्रश्नावली में अभी तक हम बहुविकल्पीय के सारे प्रश्न हल कर चुके हैं, अति लघु उत्तरीय के सारे प्रश्न हल कर चुके हैं। लघु उत्तरीय के इससे पहले 11 जो प्रश्न हैं वो हम हल कर चुके हैं। वो सभी वीडियो जो अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे है। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, तो आप वहां पे जा करके और देख करके सारे सवालों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम 6वां पार्ट इसका हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 12 से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो यहाँ पहला सवाल हमें दिया गया है, यदि a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं तथा √11 माइनस √7 बटे में √11 प्लस √7 बराबर a माइनस बी √77 मतलब 77 है, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें सवाल दिया गया, यहाँ से हमसे पूछा गया कि a और b का जो मान है वो कितना आ रहा है, ये हमें बताना है। ठीक बच्चों, चलिए हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया बच्चों हमको √11 और √7 पूरे का बटा, फिर यहाँ पे दिया गया √11 और प्लस √7। यहाँ पे दिया है बच्चों हमें कितना, a बराबर b, a माइनस बी, सॉरी बच्चों, a माइनस बी और √ यहाँ पे दिया गया है हमें 77। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √11 माइनस √7 पूरे का बटा, फिर √11 और प्लस √7। इसका परिमेयीकरण करेंगे बच्चों। नीचे वाली जो संख्या होती है, संख्या इसी से हमें भाग देना होता है, और जो साइन होता है बीच वाला वो उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा √11 और माइनस √7 और पूरे का बटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा √11 और माइनस √7 और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, a माइनस बी √77। इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों। अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये √11 माइनस √7, यहाँ भी क्या हो रहा है, √11 माइनस √7, मतलब ये a माइनस बी, ये भी a माइनस बी के रूप में है। तो a माइनस बी बच्चों हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कि √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, और बटे में फिर यहाँ पे देखें तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के रूप में है। a प्लस बी a माइनस बी हमारा क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा a माइनस बी और √ कितना हो जाएगा, 77। ठीक है। तो अब बच्चों इसको आगे जब हल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें पता है, तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे। तो √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √11 का स्क्वायर और माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस लग जाएगा और 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा √11 और गुणे फिर माइनस का √ यहाँ पे हो जाएगा 7। यानी बराबर जब सॉल्व करेंगे बच्चों, √11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 11 होता है, और √7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, माइनस माइनस 2 बार आएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, फिर ये क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा इसका हल करेंगे तो। और फिर यहाँ पे अगर इसको गुणा करेंगे तो 11 सते 77 और प्लस माइनस का बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 77। ठीक है, ये इसका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 11 7 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 18 -2 √77। मतलब हमने इसको हल किया है। तो ये किसका हल है, ये इसका हल है हमारा -√11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो उसका आंसर कितना आया है, तो 18 -2 √77 मतलब 77। तो इसी को बच्चों जो यहाँ पे आया है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 18 -2 √77।
और पूरे का बटा बच्चों, अब 11 का स्क्वायर, अंडर रूट 11 का स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा 11 होता है, माइनस फिर अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये होता रहेगा a प्लस बी, सॉरी बच्चों a माइनस बी है, a माइनस बी अंडर रूट 77। ठीक है, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पे इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे पहले उतार लेते हैं 18 माइनस 2 अंडर रूट 77 पूरे का बटा 11 में से 7 निकाल देंगे बच्चों, बच जाएगा हमारा कितना 4 बच जाएगा। जब 4 बच जाएगा तो अब इसको यहाँ पे कॉमन लेंगे फिर, तो पहले इसको उतार लेते हैं, तो a माइनस बी अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 77। ठीक है, जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखें अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 9 18, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा माइनस, अभी 2 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा है, 1 लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 77 हो जाएगा। और पूरे का बटा बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4, 4 है 4 लिख लेंगे। अब यहाँ काट देंगे, 2 1 नम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों ये 4 हो जाएगा। और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा a माइनस बी और अंडर रूट में 77। ठीक है बच्चों, यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, यहाँ बचा है 9 माइनस अंडर रूट 77 और पूरे का बटा बच्चा बच्चों बच गया हमारा 2 और बराबर में क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी और अंडर a माइनस बी अंडर रूट 77। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो पूरे का बटा बच्चों कितना है 2 है, तो जो 9 है और यहाँ पे कितना है हमारा 1 है, तो हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं कि 9 बटे 2, बीच में माइनस है तो माइनस लगा के, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे 1 हमारा मौजूद है तो हम इसको 1 बटा 2 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ गुणे में ये भी है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 77। इस प्रकार से इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। और बराबर में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों a माइनस बी अंडर रूट 77। अगर अब हम कंपेयर करें इसको बच्चों, जो यहाँ पे हमें से पूछा गया था कि a का मान कितना है माइनस b का मान कितना है, तो बच्चों हम इसको माइनस से मतलब जो अंडर रूट 77 से 77 को हम काट भी सकते हैं, और बराबर में फिर हमें a और b का मान ही बताना है। तो a बराबर बच्चों हमारा कितना आ रहा है 9 बटे 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a बटे कितना आ गया हमारा 9 बटे 2 आ गया, और b बराबर बच्चों कितना आ गया हमारा, b बराबर आ रहा है 1 बटे 2। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों दिया गया है कि यदि 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 बटे 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 बटे, फिर यहाँ पे दिया गया बच्चों 3 माइनस अंडर रूट 5 बराबर a प्लस अंडर रूट 5b है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, इसको 2 चरण में हल करके बच्चों, पहले चरण में इसको हल करेंगे, दूसरे चरण में इसको। तो चरण 1 लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे, चरण 1। तो चरण 1 में किसको हल करने वाले हैं, हम इसको पहले चरण को हल करने वाले हैं, इस वाले को। तो चलिए बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 और पूरे का बटा हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5। इसका परमयीकरण कर देंगे बच्चों, संख्या यही रहेगी हमारा 3, और यहाँ पे माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 और पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों हमारा 3 माइनस फिर अंडर रूट 5। अब बराबर इसको गुणा कर देंगे बच्चों, तो 7 तिरिक कितना हो जाएगा हमारा 21, और फिर यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस लग जाएगा बच्चों, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस। 7 से अंडर रूट 5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 5। अब 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 को इससे गुणा करेंगे बच्चों तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर 3 त्रिका कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 9 और अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने इसको इससे गुणा किया, फिर दूसरे को गुणा किया, अब इससे इसे को गुणा कर लिया है, इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस। फिर 3 से इसको जब गुणा करेंगे बच्चों, 3 का नाम कितना हो जाएगा 3 और गुणा लग जाएगा, अंडर रूट 5 का गुणा किससे हो जाएगा 5 से, तो 5 आ जाएगा। और पूरे का बटा यहाँ पे है a प्लस बी और a माइनस बी,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस फिर अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में देखें बच्चों तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस 7 अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 अंडर रूट 5 और माइनस, तो बच्चों 3 पचे कितना हो जाएगा हमारा 15 और पूरे का बटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो। तो अब बच्चों इसी संख्या को अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पे 21 आया है, 15 आया, तो पहले जो संख्याएं हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 21 और माइनस क्या हो जाएगा 15। पहले 21 को लिखेंगे, जो 15 लास्ट में है उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें अगर 9 यहाँ पे माइनस 7 अंडर रूट 5 और 9 प्लस का 9 अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 9 अंडर रूट 5 में से 7 अंडर रूट 5 को घटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, प्लस का हमारा बच जाएगा 2 अंडर रूट 5 और पूरे का बटा क्या आ जाएगा बच्चों, 9 में से 5 निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 4। फिर बराबर कर लेंगे, 21 में से 15 निकालेंगे तो 15 6 21, तो यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों 6 बच जाएगा 6, और यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 और पूरे का बटा क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, देखेंगे यहाँ पे इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ बच्चों क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 2 इसमें कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे 3, 2 3 6 होता है 3 बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक बचेगा, एक तो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों 4, ये कट जाएगा, 2 1 नम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले चरण का हमारा हल निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट 5 और बटे 2। तो पहले चरण का बच्चों हमारा आंसर आ गया है। अब इसका दूसरा जो चरण है इसको हल करेंगे, तो चरण 2 यहाँ पे लिखेंगे हम, चरण दूसरा चरण का जो हल दिया गया बच्चों उसको उतार लेते हैं पहले यहाँ पे। तो हमें दिया गया 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 और पूरे का बटा, फिर हमें दिया गया 3 माइनस अंडर रूट 5, इसका भी परमेयीकरण कर देंगे बच्चों, यहाँ माइनस में है तो इसको प्लस में बना लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस अंडर रूट 5 और पूरे का बटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 और बराबर। अब बच्चों दोनों संख्याएं समान है नहीं तो क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो 7 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस में 21 हो जाएगा। फिर इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको गुणा करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट 5, फिर माइनस 3 अंडर रूट 5 से दोनों को गुणा करेंगे, तो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 3 से 3 को गुणा करेंगे बच्चों हो जाएगा हमारा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, और फिर जब इससे गुणा करेंगे इसका तो 3 यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस का, फिर माइनस हो जाएगा 3 इकन्नम यहाँ पे हो जाएगा 3 और अंडर रूट कितना हो, हाँ 5 अंडर रूट 5 का गुणा यहाँ पे गुण लग जाएगा बच्चों। देखो अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा और पूरे का बटा। अब बच्चों यहाँ पे देखें तो ए माइनस भी ए प्लस भी बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी बराबर में। अब इसको हल करके लिख लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5 माइनस 9 अंडर रूट 5 और माइनस, तो यहाँ पे 5 दिया कितना हो जाएगा हमारा 15 और पूरे का बटा बच्चों 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 और माइनस अंडर रूट 5 का गुणा क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको। अब जो यहाँ पे दिया गया उसको यहाँ सही से लिख लेंगे, तो यहाँ पे देखें बच्चों हमारा प्लस में 21 है और माइनस से 15, पहले इसको लिखेंगे प्लस में 21 माइनस में 15, और फिर यहाँ देखें बच्चों तो यहाँ पे आया है हमारा प्लस का 7 अंडर रूट 5 माइनस का 9 अंडर रूट 5, तो 9 अंडर रूट 5 में से 7 अंडर रूट 5 को अगर हम घटा दें तो बचेगा माइनस 2 अंडर रूट 5, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 और पूरे का बटा, तो 9 में से 5 निकाल देंगे कितना बचेगा बच्चों 4,
उसी प्रकार इसको हल करेंगे तो 21 में से 15 निकाल देंगे बच्चों, कितना बचेगा 6, 15 6 कितना होता है हमारा 21। तो यहाँ बच जाएगा हमारा प्लस का 6 और माइनस का 2 अंडर रूट 5, माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 5 और पूरे का बटा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 4। अब देखें तो यहाँ से दोनों में 2 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो बचेगा क्या हमारा 2 3 6, यहाँ पे 3 और माइनस यहाँ पे क्या है बच्चों कुछ नहीं बचा, मतलब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, जहाँ कट जाएगा 2 1 2, 2 दूना 4, तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट 5 और पूरे का बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो पहले चरण में हमारा निकल के आया था 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 और दूसरे में निकल के आया है 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। ठीक है बच्चों, दोनों चरण हमारे हल हो गए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों का हम आंसर यहाँ पे रख देंगे। जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे दोनों चरण का अंतर, दोनों चरण का अंतर। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे सवाल इस प्रकार से था हमारा। ठीक है, तो पहले चरण में हमारा आंसर आया था 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 और दूसरे चरण में बच्चों आया था हमारा 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। अब दोनों चरण का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो यहाँ बराबर में पहला चरण हमारा आया था 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 और माइनस यहाँ पे बच्चों दूसरी संख्या हमारी आई थी 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। तो आपको पता है बच्चों जब हर समान होते हैं तो इनको सॉल्व कर लिया जाता है, हर दोनों का क्या है 2 2 है, तो पूरे का बटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में हमें इसे लिखना पड़ेगा, तो ब्रेकेट लगाना था, ब्रेकेट भूल गए कि माइनस में ब्रेकेट लगा के लिखा जाएगा। तो जब ब्रेकेट टूटता है बच्चों, किसी भी ब्रेकेट के पहले माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ब्रेकेट टूटेगा तो यहाँ प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 और पूरे का बटा बच्चों हो जाएगा हमारा 2। अगर देखें तो प्लस में 3 है, माइनस में 3, माइनस के 3 से प्लस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, यहाँ पे भी एक मौजूद है, यहाँ पे एक मौजूद है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, अंडर रूट बचेगा 5। ठीक है, इसमें क्या बचेगा हमारा अंडर रूट 5 बचेगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था बच्चों, यहाँ पे बोला हमसे पूछा गया था कि a प्लस 5b है, a प्लस 5b है, तो हमें यहाँ पे देखो सवाल में क्या दिया था कि a प्लस 5 अंडर रूट 5b, तो यहाँ इसका हमें मान बताना था, तो यहाँ पे बता देंगे बच्चों। तो a बराबर देखो हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे a बराबर जब कुछ नहीं है तो a बराबर हो जाएगा 0 और b बराबर कितना है बच्चों, तो यहाँ पे b बराबर भी कुछ नहीं है, तो 5 के गुणांक में क्या है 5 एकन्नम 5, तो यहाँ पे इसका मान लिया जाएगा 1। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों 14 क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया बच्चों, यदि x बराबर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है हमें 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 है, तब दिखाइए कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 अंडर रूट 3 है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये चीज सिद्ध करके दिखानी है और हमें x का मान दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है बच्चों, पहले उसको देखेंगे। अगर देखें तो यहाँ पे हमें संख्या दी गई है, x का मान दिया गया है और अंडर रूट x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स की पहले वैल्यू हम निकालेंगे कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू असल में निकल कितनी रही है। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू पहले हम इसमें से निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक्स का मान दिया गया है, तो अगर हम अंडर रूट का एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि किस रूप में लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई संख्या जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तब उसकी वैल्यू क्या आती है। तो वैसे ही पहले इसको देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 6 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और ये गुणे में है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखें तो अंडर रूट 3 का गुणा क्या होता है 3 होता है, 2 का अंडर रूट गुणा 2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से पहले इसको हम तोड़ेंगे। तो चूंकि हमें पता है
यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे चूंकि इसका जो वैल्यू दिया है, चूंकि x बराबर हमें दिया गया है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? अगर इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारी क्या, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर में इसको हल करें, किसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हल करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो अगर हम यहाँ पे मान लें, इसको हम तोड़ें अगर, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 और इसको तोड़ेंगे क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ये बन के आ जाएगा हमारा, इसको तोड़ेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, चलो तोड़ के देख लेते हैं, बार हल करके देखते हैं। तो अंडर रूट हम लिख लेते हैं बच्चों, अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 और प्लस, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, अंडर रूट 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर हम देखें इसको, तो इसका होल स्क्वायर बच्चों क्या बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट, फिर क्या हो जाएगा हमारा 3, और फिर अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 2। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या बन गया बच्चों, 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2, और प्लस इसको हल करेंगे बच्चों, तो 2 2 है तो 2 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 6, यानी बराबर में देखें तो 3 2 कितना हो गया बच्चों, 5, 3 2 कितना हो रहा है, 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2 अंडर रूट 6। अगर अब आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे देखें, जो हमें संख्या दी गई है ब्रैकेट में, वही संख्या यहाँ पे निकल के आ रही है, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो हमें क्या पता चला बच्चों, कि जो x का मान है जो दिया गया है, ये अंडर रूट x का मान हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम अंडर रूट x बराबर लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए अंडर रूट x, जो अंडर रूट x का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चों, हमारा निकल जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये इसका मान निकल के आए। चलिए बच्चों, तो हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स का मान हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है, तो अंडर रूट जब एक्स का मान निकल के आ चुका है, तो अब क्या करेंगे हम दूसरे चरण में, अब अंडर रूट 1/x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों चरण 2। ठीक है, इसको पहले ही चरण मान लीजिएगा, तो वहां पे हमने लिखना भूल गए थे। चरण 2 में क्या करेंगे बच्चों, चरण 2 में हमें हल करना है कि 1/√x है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बराबर करके लिख लेते हैं बच्चों। तो 1 और अंडर रूट बराबर, हमें पता है कि अंडर रूट का मान इतना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा बच्चों। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे, तो परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और पूरे का बटा फिर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बराबर, अब इसको गुणा कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और पूरे का बटा, अब देखें ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 पूरे का बटा 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और घटा देंगे 3 में से 2 निकालेंगे बच्चों, 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 तो सब में होता है बटे में, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2। तो बच्चों हमें यक्स का मान क्या मिला था, अंडर रूट का मान मिल गया था अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और 1/अंडर रूट का मान मिल गया बच्चों हमें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था तो हमें क्या दिया गया था, प्लस में दिया गया था, इसको यहाँ पे हल करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे जब हल करेंगे बच्चों, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे फिर, तो चरण इसको हम 3 मान लेते हैं, तीसरा चरण इसका ये हो जाएगा। बस तीसरा चरण में क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे इनको। ठीक है, इनको क्या करेंगे हम, यहाँ पे जोड़ना है हमें, तो जब जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, तो पहले
जो सवाल में हमें दिया गया उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया बच्चों हमें अंडर रूट एक्स और प्लस 1/√x बराबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स कितना निकला था बच्चों, तो अंडर रूट एक्स निकला था हमारा √3 प्लस √2, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे बच्चों, और √1/x का मान हमारा कितना निकल के आ गया था, ये हमने निकाला था 1/√x का मान, तो यहाँ पे आ गया था बच्चों हमारा √3 माइनस √2 आ गया था। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इसका आया था √2। तो बच्चों देखें यहाँ पे माइनस √2 है और यहाँ पे प्लस √2 है, ठीक है। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब √3 प्लस √3 बचा है, तो 3 और प्लस 3 मतलब एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो हमसे यही सिद्ध करने के लिए बोला था कि सिद्ध कीजिए, कि यहाँ पे सवाल आपको दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था कि √x प्लस 1/√x बराबर कितना होना चाहिए, 2/√3 होना चाहिए। जब यहाँ पे हमने हल किया तो हमें क्या निकल के आया कि √x प्लस 1/√x बराबर कितना हो गया, 2√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों √x प्लस 1/√x बराबर कितना निकल के आ गया बच्चों, 2√3 निकल के आ गया है। हमें यही सिद्ध करने के लिए बोला था और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। खाली हमें इसमें इतना ही ध्यान देना है इस सवाल के अंदर कि हमें वैल्यू दी गई है x की और हमें ज्ञात क्या करना है, √x में ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, आपको पता है कि इतना मान किसका आ रहा था, तो हमने हल करके आपको बताया कि जो ये मान है 5 प्लस 2 √6, ये असल में मान किसका है, √3 प्लस √2 के होल स्क्वायर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि आपको इसका मान कितना निकल के आ रहा है, इस प्रकार से निकल के आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू दी थी, तो √x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, √3 प्लस √2 हो जाएगी। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का बचा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे दिया गया बच्चों 2√6 माइनस √5 बटे 3√5 माइनस 2√6 के हर का परमेयीकरण कीजिए। तो इसका हर का परमेयीकरण करना है, तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 2√6 माइनस √5 और पूरे का बटा, फिर यहाँ पे दिया गया 3√5 माइनस 2√6 का परमेयीकरण करेंगे बच्चों। तो इसका यही संख्या से हमको गुणा करना है, साइन ए बीच वाला अपोजिट हो जाता है, तो 3√5 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√6 और पूरे का बटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3√5 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√6 और बराबर। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखें तो यहाँ पे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों समान तो है नहीं, जो समान नहीं है तो इसका गुणा कर दिया जाएगा। 2 से पहले इसको गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और अंडर रूट से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा बच्चों। इसका कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें हो गया है, अब 2 का गुणा इसमें होगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का प्लस है तो यहाँ पे देखो प्लस है, ये भी प्लस में है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और √6 का गुणा √6 से करेंगे तो गुणे हो जाएगा 6। अब इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना है, तो यहाँ पे माइनस में है ये संख्या ये संख्या प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जिसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 और गुणे √5 का गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस है, फिर ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 छंग, यहाँ पे हो जाएगा √30 और पूरे का बटा। अब पूरे का बटा बच्चों क्या हो जाएगा, अगर देखें तो यहाँ पे a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3√5 का होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे अब पहले इसको गुणा करके लिख लेते हैं जो संख्या दी गई है। तो यहाँ पे है 6√30 और फिर प्लस 4 छंग यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 24
माइनस है तो माइनस 5 के यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 15 और माइनस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 30 और पूरे का बटा तो यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 3 त्रिका कितना हो जाएगा हमारा 9 और गुणे अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 5 फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 और गुणे अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6 यानी बराबर में अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 6 अंडर रूट 30 6 अंडर रूट 30 और उसके बाद 24 में से 15 घटा देंगे तो 15 5 20 4 24 यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का 9 आ जाएगा 24 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 9 बच जाएगा और यहाँ पे है हमारा माइनस 2 अंडर रूट 30 अब पूरे का बटा अब यहाँ पे 5 9 कितना हो जाएगा 9 5 45 और माइनस 4 छंग कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 24 फिर आ जाते हैं नीचे अब यहाँ पे प्लस का 9 आगे कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 9 आगे आ जाएगा ठीक है उसके बाद ये बड़ी वाली संख्या हमारी प्लस में है तो प्लस 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा 30 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 30 पूरे का बटा यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो 5 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा 1 और 4 में से 2 निकालेंगे तो बच्चों यहाँ बच जाएगा हमारा 2। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों तुम्हारा 9 यहाँ पे जो है उसको ऐसे उतार लिया जाएगा। अब देखो दोनों अंडर रूट क्या है हमारे समान है अंडर रूट दोनों समान है तो अगर 6 में से 6 अंडर रूट 30 में से 2 अंडर रूट 30 निकाल दें कितना बचेगा बच्चों तो यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 4 और अंडर रूट 30 कितना बच जाएगा 4 अंडर रूट 30 बचेगा और पूरे का बटा कितना हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 21 पूरे का बटा हो जाएगा 21 तो बच्चों इसको हम आंसर यही हमारा आंसर होगा तो इसको हम आंसर को 2 प्रकार से लिख सकते हैं एक तो यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है एक आंसर हमारा यही आके बन जाएगा और दूसरा जो आंसर बनेगा बच्चों उसमें क्या इसको हम पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 अंडर रूट 30 और फिर ये बच्चों हो जाएगा हमारा प्लस का यहाँ पे 9 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा हमारा 21 मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 30 प्लस 9 और बटे में 21 मतलब ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है दोनों में कोई वो नहीं है मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इस तरह लिख देते हैं गलत हो जाता है नहीं ये भी सही है और ये भी सही है इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं इधर को इसको पलट के इधर को भी लिख सकते हैं ठीक है। तो बच्चों तुम्हारा जो ये हमारा विविध प्रश्नावली का लघुत्तरीय प्रश्न का अभी हमने 15 का 15 क्वेश्चन हल कर लिया है। तो अब बच्चों हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय। चलिए बच्चों दीर्घोत्तरीय का विविध प्रश्नावली के दीर्घोत्तरीय में 5 प्रश्न दिए गए हैं तो उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल करते हैं बच्चों। तो हमें दिया गया सरल कीजिए -3 बटे में अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 6 प्लस 3 फिर प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। तो क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पे इसको इकट्ठे करेंगे तो ये मतलब पूरा लंबा जाएगा का सबका यहाँ पे परमेयकरण करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे पहले एक एक चरण को हम हल करेंगे। तो प्रथम चरण में बच्चों इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पहला चरण ठीक है। पहले चरण में किसको हल करेंगे बच्चों इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और पूरे का बटा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इसका परमेयकरण करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे फिर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बराबर। अब इसको गुणा करेंगे बच्चों तो 3 से जब इसको गुणा करेंगे देखो ये माइनस में है ये प्लस में है प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 -3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और जब इस संख्या से इसको गुणा करेंगे बच्चों तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 अंडर रूट हो जाएगा बच्चों हमारा 2 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा और पूरे का बटा बच्चों अब यहाँ पे देखें तो a प्लस बी a माइनस ए बन रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस फिर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर यानी बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और पूरे का बटा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया बच्चों और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2।
नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -3√3 प्लस 3√2 और पूरे का बटा 3 में से 2 घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा बच्चों, -3√3 और प्लस 3√2। ठीक है, तो पहले चरण का हमारा आंसर आ चुका है। अब बच्चों जो दूसरा चरण है, चरण 2 हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों चरण यहाँ पे 2 हल करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो चरण है बच्चों, इसको हल करेंगे। दूसरे चरण में हमें क्या दिया गया है, तो दूसरे चरण में हमें दिया गया 3√2 और पूरे का बटा यहाँ पे दिया गया √6 प्लस √3। इसका प्रमेयकरण करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस √3 बटे, फिर यहाँ हो जाएगा √6 माइनस √3 बराबर, इसको गुणा करेंगे बच्चों। जब इससे गुणा करेंगे इस संख्या को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, जो संख्या प्लस में है 3 आ जाएगा, और 3 और 6 दूना कितना हो जाएगा, √12। अंडर रूट से गुणा कर देंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस। जब बच्चों 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब 3 का नाम कितना हो जाएगा, 3, और 2 तिया यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट का 6, 2 तिया अंडर रूट का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों हमारा। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर और माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, तो बराबर। अब यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग संख्या है, तो इस तरह उतार लिया जाएगा, 3√12 और माइनस 3√6 और पूरे का बटा, तो 6 का अंडर रूट क्या होगा बच्चों, 6 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, यानी बराबर में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√12 माइनस 3√6 और पूरे का बटा 6 में से 3 निकाल देंगे बच्चों, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये इसका फाइनल। अब देखें यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखो बच्चों दोनों में कॉमन संख्याएं हैं, 3 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा √12 और माइनस यहाँ पे बच जाएगा √6 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा, क्या बचेगा हमारा, √12 और माइनस √6। तो बच्चों प्रथम चरण में हमारा ये वाला आंसर निकल के आया था, द्वितीय चरण में हमारा ये आंसर निकल के आ गया है। अब बच्चों चरण 3 में तीसरे चरण को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों चरण 3। तो तीसरे चरण में बच्चों हम इसको हल करेंगे, जो हमारा यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया 4√3, तो इसको उतार लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 4√3 और पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस √2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब इसका प्रमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पे गुणे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा √6 है, सॉरी बच्चों ये है √6, 4√3 बटे 6 √6 प्लस √2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा √6 माइनस √2 और पूरे का बटा, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस √2 बराबर में। अब बच्चों इसको उससे गुणा कर देंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकन्नम 4 आएगा, √3 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 तरीक कितना हो जाएगा, √18। ठीक है बच्चों, अब इसका इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 एकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 और 3 और 2, 3 दूना √ में कितना हो जाएगा, 6, √3 √2 का गुणा बच्चों हो जाएगा √6 और पूरे का बटा। अब देखें बच्चों यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे √6 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो इनको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 √18 माइनस 4 √6 और पूरे का बटा हो जाएगा 6 का √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2। इसी प्रकार बच्चों आगे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 √18 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 और √6 और पूरे का बटा 6 में से 2 निकाल देंगे बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा 4। अब देखेंगे दोनों संख्याओं में 4 4 कॉमन है, तो 4 हम कॉमन
ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे बच्चों। 4 कॉमन आ गए तो ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 18 माइनस और अंडर रूट 6 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा, तो अंडर रूट 18 और माइनस अंडर रूट 6। ठीक है बच्चों, अब देखो हम तीनों चरण का हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, तीनों आंसर चरण का आंसर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे अब चरण 1, चरण 2, चरण 3, तीनों चरण हो गए हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों तीनों चरण का हल। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम क्या, तीनों चरण का हल, तीनों चरण का हल। तो जैसे बच्चों हमें दिया गया था हम उसी प्रकार से इसको नोट कर लेंगे। तो अब तीनों चरण का हल बच्चों जब करेंगे तो यहाँ पे पहले चरण का हमारा जो आंसर निकल के आया था वो आया था हमारा कितना, माइनस का। चलिए बच्चों, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले चरण का हमारा आंसर आ गया था -3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद बीच में हमें दिया गया था माइनस दिया गया था बच्चों। फिर अगला जो दूसरा चरण हमारा निकल के आया था, दूसरे चरण का आंसर आया था हमारा अंडर रूट 12। देखो बच्चों यहाँ पे जो दूसरा चरण का हमारा आंसर आया था अंडर रूट 12, तो अंडर रूट 12 को बच्चों हम तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, तो इसका गुणनखंड क्या होता है, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो देखें बच्चों, अगर इसको हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, अंडर रूट 12, अंडर रूट जो 12 है, तो अंडर रूट 12 का इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 तिहाई 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी 2 का जोड़ा बन जाएगा बच्चों। तो 2 का 2 बाहर आ जाएगा हमारा, फिर अंडर रूट क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और 6 तो टूटेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 और माइनस कितना है बच्चों, माइनस है हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर अगला जो हमें साइन दिया गया प्लस का दिया गया है, तो प्लस और फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे बच्चों जो हमारा ये आया है, तो अंडर रूट अब यहाँ पे दिया गया है कितना हमें 18, तो अंडर रूट 18 का भी हम तोड़ सकते हैं। तो अंडर रूट 18 कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 3 और गुणे 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, यानी 3 का जोड़ा बन जाएगा बच्चों, 3 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 2, 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 3 अंडर रूट 2 और माइनस क्या है बच्चों, हमारा अंडर रूट 6 है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सवाल। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो सब पहले सबका ब्रैकेट तोड़ेंगे बच्चों। तो ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अंडर रूट 3 प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे माइनस है बच्चों, तो जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 6 और प्लस, फिर यहाँ पे हमारा ये प्लस में है तो इसका अंडर रूट टूट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज जुड़ने वाली है, कौन कौन सी चीज खत्म होने वाली है। अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे, तो माइनस का 6 अंडर रूट दिया गया है और यहाँ पे प्लस का अंडर रूट 6 है, तो प्लस के अंडर रूट 6 से माइनस का अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो माइनस का 3 अंडर रूट 3 है और यहाँ पे देखें बच्चों -2 अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो 3 अंडर रूट 3 में से -2 अंडर रूट 3, ये देखो माइनस ए भी है, माइनस ए भी है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यानी आंसर आएगा माइनस में ही। ठीक है, और ये हमारा ये बराबर है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3, -5 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा आपस में। अब यहाँ पे देखें बच्चों 3 अंडर रूट 2 है और यहाँ भी प्लस का 3 अंडर रूट 2 है। ठीक है, दोनों संख्याएं हमारी प्लस में है तो ये भी आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 6 अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस का 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये वाला इससे सॉल्व हो गया, ये वाला इससे हो गया, एक तो हमारा कट ही गया था। कितने पद थे टोटल,
चलिए बच्चों, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है। अब हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया माइनस, कितना निकल के आ गया बच्चों, -5√3 और प्लस का 6√3। अगर इसको बच्चों घटा देंगे, अब देखें यहाँ पे ये माइनस में है और ये संख्या प्लस में है, तो 6 में से 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, हमारा √3 बचेगा। एक √3 होता है तो √3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिस्टेक होगी बच्चों यहाँ पे, इसका जो ये वाला था पद हमने जोड़ा था -3√3 और -2√3, ये बच्चों हो गया था हमारा -5√3। उसके बाद 3√2 था और प्लस का फिर 3√2। यहाँ बच्चों √2 है, ये आपस में हल नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ से इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे आ गया कितना, माइनस का 5√3 और प्लस का 6√2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आ गया माइनस का 5√3 और प्लस 6√2 आया बच्चों, क्योंकि उसका √2 था। तो अब देखो ये अलग अलग संख्याएं हैं, √3 है, √2 है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्व नहीं होगा तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा है कि दीर्घ उत्तरी का जो पहला क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं इसका। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है बच्चों, 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 फिर प्लस 2/343 की पावर -1/5। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला जो दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया है 4 में, अब बच्चों 216 की पावर यहाँ पे दे रखा है -2/3, -2/3 दिया गया बच्चों। तो 216 अगर हम देखें तो 216 जो है बच्चों वो किसका, 6 का घन होता है। 216 किसका घन है बच्चों, 6 का घन, ठीक है। तो ये 6 का घन होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 6 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, -2/3, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस फिर 1 में ये 256। अब जो बच्चों 256 दिया हुआ है, 256 की पावर अगर देखें तो कितना होता है, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, यानी 4 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 की पावर 4 और पूरे की पावर कितना है, -3/4, ठीक है बच्चों। और प्लस फिर यहाँ पे लिखा है 2 में 343। अब 343 है बच्चों, अगर ये देखें तो 3 की पावर ये बनती है 5, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 3 243। तो 3 की पावर कितना हो गई बच्चों, 5। इसको 3 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 5 और पूरे की पावर कितना है बच्चों, माइनस का 1/5, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका गुणनखंड करके भी इसे निकाल सकते हैं। गुणनखंड करेंगे बच्चों समय बहुत लगता है, तो इसका गुणनखंड हमें पता है। अगर आप लोग भी वर्ग और घन याद किए हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। अगर इसको हम पावर के रूप में लिखें, अगर काटते चले जाएं तो 4 की पावर 4 बनेगी, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, ये भी आपको पता होगा बच्चों। ऐसे 3 का है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 3 243 होता है बच्चों। तो 3 की पावर अगर 5, इसको 3 की पावर 5 को हल करेंगे 243 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो ये संख्या हमें दी गई है, तो अब क्या करेंगे, इनका हम आगे से आगे जब हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें तो 4 और बटे, तो यहाँ पे बच्चों 6 की पावर कितना दिया गया है। अब ब्रेकेट तोड़ देंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, जब ब्रेकेट तोड़ेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे में -2/3, तो 3 से 3 क्या होगा बच्चों, इसका कट जाएगा, ठीक है। और प्लस फिर वैसे 1 है तो 1 बटे, अब यहाँ पे बच्चों कितना दिया गया, 4 की पावर 4 और गुणे में -3 बटे कितना हो जाएगा 4, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा। फिर प्लस फिर यहाँ पे 2 की पावर कितना दिया गया बच्चों, हमें 3 की पावर दी गई है 5 और गुणे यहाँ पे कितना दिया गया है पावर -1/5। तो बच्चों एक लिखना, तो यहाँ पे कितना दिया गया, -1 बटे कितना दिया गया 5। तो 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पे बचेगा 4 और बटे में 6 की पावर -2, 6 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे
तो 4 की पावर बच्चों कितना बचा है, तो -3 और प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो इसकी वैल्यू कितना है, 3 की पावर -1 आ रही है, तो 2 बटे फिर यहाँ पे 3 की पावर कितना है, -1 है, ठीक है, 3 की पावर कितना है, -1 है। तो यहाँ पे भागे में है, अभी देखें नीचे क्या होता है बच्चों, भागे में है, इसको अगर ऊपर ले जाए, हम गुणे में ले जाए तो पावर क्या हो जाएगी इनकी, प्लस हो जाएगी। तो देखो जो बच्चों जो भागे में होता है इसको हम गुणे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 गुणे, अब ये जो यहाँ पे भागे में था 6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में होगा, तो जो माइनस पावर है तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और फिर प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे बच्चों। यहाँ पे 1 गुणे 4 को ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो 4 की पावर जो माइनस में 3 है ये क्या हो जाएगी हमारी, प्लस के 3 हो जाएगी, प्लस इसी प्रकार से 2 और गुणे 3 की पावर बच्चों यहाँ पे कितनी आ रही थी, -1, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर प्लस में 1, अब 3 की पावर प्लस में 1 होती है बच्चों, उसे 3 एकम 3 ही माना जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले हल करेंगे, तो 4 और गुणे 6 यहाँ के कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 36, और प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे, अब 4 चौका 16 चौका 64, 4 का घन है बच्चों, 4 चौका 16 चौका 64, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, प्लस अब 2 गुणे 3, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे, तो 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल बचा 2, 4 तिहाई 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 144, प्लस अब इसको हल करेंगे बच्चों, 64 का नाम कितना हो जाएगा हमारा 64, और प्लस यहाँ पे कितना है 6, यानी बराबर में। अब इसको जोड़ देंगे बच्चों, सबको इकाई को पहले जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10, 4 14, 14 कितना हो जाएगा 4 हासिल बच गया 1 हमारा। अब दहाई जोड़ेंगे, तो 6 4 10, 10 1 11, 10 1 11 के 1 हासिल बच जाएगा बच्चों हमारा 1, ठीक है। तो 1 1 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2, तो 214 बच्चों इसका क्या निकल आएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 214। तो ऐसा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न नंबर 3 करते हैं हल। तो चलिए बच्चों दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3 विविध प्रश्नावली का दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया बच्चों, 1 बटे में √7 प्लस √3 माइनस √2 का परमेयकरण कीजिए। चलो बच्चों इसका परमेयकरण करते हैं। तो इसका परमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो 3 चरण में दिया गया है, तो ये जो संख्या है इसको हम ब्रैकेट में करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे और √7 और प्लस √3, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, और माइनस √2 को अलग कर लेंगे। इसका परमेयकरण कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस √7 प्लस √3, ठीक है बच्चों, एक ब्रैकेट में, और जो माइनस है इसको प्लस में यहाँ पे हो जाएगा √2, पूरे का बटा सेम सेम रहेगा बच्चों, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में √7 प्लस √3 और प्लस फिर क्या हो जाएगा बच्चों √2 बराबर। अब इसको हल कर लेंगे बच्चों, तो 1 से पहले इस संख्या को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस √7 होगा बच्चों, √7 प्लस √3, और जब 1 को इससे गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा प्लस √2 और पूरे का बटा। अब यहाँ पे देखें बच्चों, तो a प्लस बी, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बच्चों √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा बच्चों माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब हमें पता है जब इसको हम हल करेंगे तो ये तो ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 प्लस √3 प्लस √2 और पूरे का बटा। अब बच्चों यहाँ पे जो ये दिया गया हमें √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो इसको पहले हल करना होगा, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे √7 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी बराबर में 7 का √7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 7 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और प्लस
2 हो जाएगा, और 7 3 कितना हो जाएगा हमारा 21। तो 7 3 को जोड़ देंगे बच्चों 10, 10 और अंडर रूट 21 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 10, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 अंडर 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है आपको, इसको इस प्रकार से हल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया बच्चों, तो जो हमारा ये था 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन के आ गया हमारा 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। ठीक है बच्चों, इसका हल इतना हो गया है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों माइनस का 2 होगा, इसका हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2। चलिए बच्चों आगे अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसका आंसर ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ब्रैकेट तोड़ के लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये था बच्चों अंडर रूट 7, रूट लगाना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और पूरे का बटा। अब पूरे का बटा बच्चों जब ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, तो देखो यहाँ -2 है, यहाँ पे प्लस का 10 है, 10 में से 2 क्या हो जाएगा बच्चों घट जाएगा। जब घट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 8, ये बड़ी संख्या थी तो प्लस में, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारा बच्चों 2 अंडर रूट 21, 2 अंडर रूट बच रहा है 21। अब यहाँ बच्चों हमें देखो अंडर रूट अब भी आ रहा नीचे, अब भी अंडर रूट आ रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें दोबारा परमेयीकरण इसका करना पड़ेगा। दोबारा परमेयीकरण करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो 8 और यहाँ पे माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 21 पूरे का बटा, फिर 8 माइनस 2 अंडर रूट 21। अब बच्चों इसको हम पूरा इसको गुणा करना पड़ेगा, चलिए गुणा करके अब यहाँ पे तो आएगा नहीं, देख लेते हैं, अगर आ गया तो यहीं लिख देंगे, नहीं नीचे करते हैं बच्चों, यहाँ से यहीं से करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो जो 8 है, इस 8 से तीनों संख्या को गुणा करना है, फिर -2 अंडर रूट 21 से इनको पूरे को गुणा करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, चलो 8 से पहले गुणा करेंगे, तो 8 से 7 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 8 अंडर रूट 7। ठीक है बच्चों, ये प्लस में है तो ये भी प्लस में था, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3, इससे इसको गुणा करेंगे तब भी प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 8 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या से तीनों का गुणा हो गया। अब 2 अंडर रूट 21 से सबको गुणा करेंगे बच्चों, तो ये माइनस में है तो इसका गुणा होगा तो माइनस, अब यहाँ पे 2 इकन्नम हो जाएगा 2। अब 21 का गुणे बच्चों 7 बार करेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा हमारा, तो 7 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों 7, और 7 दूना कितना हो जाएगा हमारा 14, यानी 147। ठीक है बच्चों, अब इसी का गुणा इसमें होगा, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 इकन्नम कितना हो जाएगा 2, फिर अंडर रूट में अब 21 दूना 42, 21 तिया 63, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 63 हो जाएगा, और प्लस फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस माइनस का बच्चों माइनस होगा, सॉरी ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 2 इकन्नम कितना हो जाएगा हमारा 2, और 21 दूना अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 42, और पूरे का बटा। अब पूरे का बटा बच्चों, अब देखें तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 21 का होल स्क्वायर, तो बराबर ये कितना बच जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे अब देखें यहाँ पे कोई संख्या घटने वाली तो है नहीं, 8 अंडर रूट 7, 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 2, देखो तीनों संख्याएं अलग हैं, तो यहाँ पे भी तीनों संख्याएं क्या है बच्चों हमारी अलग अलग है, तो इनको ऐसे उतार लिया जाएगा, तो 8 अंडर रूट 7 प्लस 8 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 147 माइनस 2 अंडर रूट 63 माइनस 2 अंडर रूट 42, 21 दूना 42। ठीक है, और पूरे का बटा 8 ढाई कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 64, और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और गुणे फिर अंडर रूट 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी
21 हो जाएगी। चलिए बच्चों आगे इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब इसका गुणा हो जाएगा, तो 21 चौके हो जाएगा 84। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 8 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 147 और फिर माइनस 2 अंडर रूट 63 माइनस 2 अंडर रूट 42। बच्चों इसका पूरे का बटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64 माइनस 21 चौके कितना हो जाएगा बच्चों 84। 21 चौके हो गया 84, 64 में से 84 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 20 बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 गुणे 8 अंडर रूट 7 प्लस 8 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 147 माइनस 2 अंडर रूट 63 माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा अंडर रूट 42 और पूरे का बटा कितना हो रहा है बच्चों, घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 20। कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 20 आ जाएगा। और चूंकि बच्चों यहाँ पे माइनस का 20 आ रहा है तो माइनस हटाने के लिए हम सबके इसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। और पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। क्या करेंगे, सब में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब सब में से कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2 को क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, सब में से 2 कॉमन ले, हाँ 2 ही कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो ये सब ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो इसके यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा हमारा 4 और अंडर रूट 7 प्लस फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस फिर 4 अंडर रूट 2 फिर यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 147 अंडर रूट 147 फिर माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा 63 और फिर माइनस फिर यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 42 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 20। अब 2 से काट देते हैं, 2 एक अन्नम 2 और 2 दहम 20। अब क्या होगा बच्चों, अब इसका आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखो अब माइनस यहाँ पे माइनस 10 आ रहा है, तो क्या करेंगे माइनस से हम इसको गुणा कर देंगे ऊपर सभी संख्याओं में। तो ये प्लस में है तो इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 7 माइनस का 4 अंडर रूट 7, ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस 4 अंडर रूट 3 फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4 अंडर रूट 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अंडर रूट का 147 अंडर रूट का 147 प्लस अंडर रूट का कितना हो जाएगा 63 और माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा और अंडर रूट का क्या हो जाएगा हमारा 42 और पूरे का बटा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 10। तो बच्चों अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अंडर रूट बराबर है नहीं, जब अंडर रूट बराबर होते हैं तभी वो घटते और जुड़ते हैं। तो यहाँ पे बराबर है नहीं है, इनमें से कोई घट या जुड़ नहीं सकता। 147 का रूट हम तोड़ नहीं सकते, 63 का बच्चों हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर 63 को भी तोड़ते हैं 3 से अगर तोड़ते हैं कितनी बार में जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 इकन्नम 3 आ जाएगा 21, 21 को तोड़ेंगे तो बच्चों 3 इसका, हाँ इसका तो तोड़ सकता है। चलिए देखते हैं बच्चों, तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ बच्चों जो 63 अंडर रूट यहाँ पे 63 था, तो 63 का हमारा जो है उसका गुणनखंड क्या बनता है, इसका 63 का रूट टूट जाएगा तो वहां पे 3 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा बच्चों। 42 का देखो 3 2 3 और 7 आ रहा है तो इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा बच्चों, टूटेगा नहीं। और 147 का बच्चों तोड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 देखें तो 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 9 27 कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 49, तो 7 7 49 और 7 इकन्नम 7, ये भी रूट टूट रहा है। तो जो टूट रहा है बच्चों उसको हम रूट को तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आगे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा ये तो टूटेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -4 अंडर रूट 7 हो जाएगा बच्चों। और फिर यहाँ पे हो जाएगा
4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा बच्चों, 4 अंडर रूट 2 और फिर प्लस और अंडर रूट 47 हमने तोड़ा था बच्चों, तो अंडर रूट 47 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो यहाँ पे हमारा आ रहा था 3 गुणे 7 और गुणे 7। ठीक है बच्चों, 7 का जोड़ा बन रहा था, बाहर आ जाएगा। फिर प्लस 63 था बच्चों, अंडर रूट 63 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 3 गुणे 7, तो इसका आया था 3 गुणे 3 और गुणे 7, ये भी टूट जाएगा बच्चों। और प्लस 42 का नहीं टूट रहा था, तो अंडर रूट ऐसे 42 उतार दिया जाएगा। ठीक है, जब इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 7 और फिर माइनस 4 अंडर रूट 3, फिर माइनस 4 अंडर रूट 2 और प्लस, अब यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 7 अंडर रूट में क्या बच जाएगा हमारा 3 और प्लस यहाँ से देखें 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 7 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट हमारा 42। अब देखें तो अंडर रूट 7 बच्चों यहाँ पे है, अगर हम 4 में से 3 को घटा दें तो यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा, अंडर रूट देखो यहाँ पे 7 माइनस 4 अंडर रूट 7 है, यहाँ में माइनस 3 अंडर रूट 7 है, तो 4 में से 3 को घटा दें तो क्या बचेगा हमारा माइनस अंडर रूट क्या बचेगा बच्चों 7, मतलब एक अंडर रूट 7 बचेगा तो उसको अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये वाला घट गया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे क्या दिया गया -7 अंडर रूट 3 और यहाँ पे दिया गया बच्चों -4 अंडर रूट 3, तो प्लस और माइनस का हो जाएगा -7 में से 4 निकाल देंगे तो यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा बच्चों 3 और अंडर रूट क्या बचेगा बच्चों हमारा 3, मतलब -7 प्लस 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये इसमें घट जाएगा। ठीक है, और इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो ये उतर जाएगा ऐसे, -4 और अंडर रूट 2 और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 42, अंडर रूट 42 बच्चों पूरे का बटा तो भूल के लगाना, पूरे का बटा यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 10, फिर बच्चों इस वाले का पूरे का बटा क्या हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ भी बच्चों पूरे का बटा कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब हम देखें तो यहाँ पे आ गया हमारा 7 आ गया बच्चों, माइनस का 7 आ गया है, फिर प्लस का 3 अंडर रूट 3 आ गया है, माइनस का 4 अंडर रूट 2 आ गया है और प्लस का अंडर रूट 42 और बटे में कितना आ गया बच्चों 10। अब यहाँ से कोई रूट बच्चों टूटने वाला नहीं है तो यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आएगा बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है दीर्घ उत्तरी का, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चे हुए प्रश्नों को बच्चों अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद।